हाँ छात्र लोग, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के कारण कुछ दिन वीडियो आपका रुक गया था, लेकिन आज हम फिर आपको यहाँ देखिए बिहार पुलिस, आर्मी, रेलवे ग्रुप डी की खास तैयारी के लिए कुछ अलग अलग टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें छांटने के बाद एक नंबरीवा छट जाएगा। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो अलग किए जा सकते हैं याद करने के लिए। अब आइए समय न बिताते हुए हम लोग पाठ्यक्रम पर ध्यान देंगे। फर्स्ट नंबर में आज हम लोग अध्ययन करेंगे ड्राई सेल, सूखा सेल। इस पर भी कई सवाल आते हैं परीक्षाओं में, कॉम्पिटेटिव में। जैसे सूखा सेल क्या है, इसमें लिक्विड भरा हुआ नहीं रहता है, चार्ज दोबारा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, मतलब चार्जेबल नहीं है, एक बार यूज हो जाने के बाद उसे बेकार हो जाता है। यह सूखा सेल है। लोकलेज के सिद्धांत पर यह काम करता है। अब यहां देखिए कि ड्राई सेल में क्या होता है कि एक जस्ता का, ये आपको जेडेन का ये खोल है साइलेंड्रिकल बेलनाकार, इसमें कार्बन की छड़ होती है। तो बाहर वाला जो जस्ते का खोल है यह होता है आपको माइनस, अब बीच में ये जो कार्बन का छड़ है ये धनात्मक को संकेत करता है। अब इसके बाद कार्बन के छड़ के चारों ओर ये बिंदु बिंदु करके जो दर्शाए हैं ये आपको है अमोनियम और जेडेन माने जिंक क्लोराइड, यानी कार्बन के छड़ के चारों ओर का मटेरियल है वो अमोनियम और जिंक क्लोराइड है, अमोनियम और जिंक क्लोराइड। तथा इसके साथ मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिले हुए होते हैं। कार्बन जल के साथ मिला के लेई बना देंगे, कार्बन के छड़ के चारों ओर चिपका देंगे। फिर एक पतली कागज या आपको कोई पतला कपड़ा से इसको लगा देंगे लेयर, और लेयर के फिर बहरी वो लेयर है। अब उसमें कुछ फटाया हुआ है कि अमोनियम जिंक क्लोराइड में भी है, में भी अमोनियम और जिंक क्लोराइड Cl2, इसको साफ लिखिए Cl2 होते हैं, इसमें भी है अमोनियम और जिंक क्लोराइड। बाहर वाला में भी, इस साइड अब इस साइड देख लीजिए, बाहर वाला में भी पेरिस ऑफ प्लास्टर होते हैं और जल के साथ मिला करके लेई बना दी जाती है। बाहर वाले में पेरिस ऑफ प्लास्टर, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और पानी का घोल। और इस तरह से फिर इसको क्या है कि ऊपर इसमें पैक करके और ऊपर कागज लगा दिया जाता है, जिस पर जो उत्पादक हैं, बनाने वाले निर्माता हैं, उनके नाम प्राइज होते हैं। ये 1.5 वोल्ट के आसपास पावर वाले होते हैं और इसी को कहते हैं शुष्क सेल। पहले के जमाने में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल के टॉर्च तैयार किए जाते थे। 5 सेल वाला टॉर्च को लाइट जलाने के बाद किलोमीटर तक वह लाइट को फेंकता है। कहीं ले जाना आसान है, लेकिन चार्ज दोबारा इसको नहीं किया जा सकता। ऐसे जीके आपको इसमें आएंगे, आपको ग्रुप डी में, रेलवे में, बिहार पुलिस में, आप याद करिए इसको। सेकंड नंबर में देखते हैं सोलर प्लेट। इसमें सिलिकॉन की एक पत्ती होती है, ये सिलिकॉन की पत्ती है, ये साइ सिलिकॉन और आर्सेनिक के परमाणु इसमें सटाए हुए रहते हैं ऐसे। ये आर्सेनिक का परमाणु हुआ। फिर सिलिकॉन प्लस बोरोन, सिलिकॉन प्लस बोरोन का ये जो है सिलिकॉन प्लस बोरोन का एक प्लेट चिपका दिया जाता है। अब इस पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की किरणें, तो उसमें हीट भी है। सूर्य में होने वाली क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। उस संलयन में हाइड्रोजन के 2 नाभिक जुटकर हीलियम के एक नाभिक में बदलते हैं और ऊर्जा उष्मा की भारी मात्रा निकलती है जो इस पर पड़ती है। अब पड़ने के बाद जो उष्मा ऊर्जा है वो बदल जाता है, किसमें? आपको बदल जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ऊपर वाला भाग धन और नीचे वाला भाग ऋण तार से जोड़ते हैं। अब इसे स्टोरेज बैटरी में डाल दिया जाता है और स्टोरेज बैटरी जो है चार्ज हो जाता है। हम इसका काम कभी भी ले सकते हैं। तो स्टोरेज बैटरी वैसा होता है जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं और काम लेने के बाद यह जो है चार्ज खत्म भी हो जाता है और फिर चार्ज कर सकते हैं। ऐसे बैटरी का आविष्कार फ्रांस के गस्टन प्लांटे नाम के वैज्ञानिक 1859 में किए थे। 1859 में से स्टोरेज बैटरी कहते हैं। तो इसको बार बार, ये रिचार्जेबल है, शुष्क सेल की तरह स्टोरेज बैटरी, यानी रिचार्जेबल स्टोरेज बैटरी रिचार्जेबल हुआ और सूखा सेल जो है रिचार्जेबल नहीं है, बार बार रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तीसरा से सोलर प्लेट काम करती है।
और इसका उपयोग काफी अधिक है, इसमें कोई प्रदूषण भी नहीं, और यह भी जो है ऐसी एनर्जी बार बार लॉस भी नहीं होती, सूर्य के प्रकाश खत्म होने वाला नहीं, ऐसी ईंधन है, बार बार यह रिन्यूएबल किया जा सकता है। अतः इसका विकास होना चाहिए हमारे देश में। और आगे चलते हैं नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। पहले हम पढ़ चुके हैं नाभिकीय विखंडन में कि यूरेनियम से अल्फा बीटा गामा निकलते हैं, निकलने के बाद परमाणु संख्या और द्रव्यमान में क्षति होती है, थोरियम में बदल जाता है, प्लूटोनियम में, रेडियम में, नेपच्यूनियम में, ऐसे बदलते जाते हैं। तो कहने का मतलब कि इससे जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी भुगत चुका है उसका परमाणु बम का हमला, हर देश के पास परमाणु हथियार हैं जिसको यूज करने के बाद पूरा विस्फोट हो जाता है और सारी दुनिया में आदमी के अस्तित्व को खत्म कर सकता है। अतः इसको हम विनाशक के जगह पर इसका यूज कर देते हैं इलेक्ट्रिक बनाने में। जैसे मान लिया कि यूरेनियम यहां पर दिया गया, मंद गति के न्यूट्रॉन का प्रहार इस पर है, अब यह जो है 2 भागों में टूट जाता है, बाकी भाग फिर यूरेनियम के बनते हैं, फिर इस पर मंद गति के न्यूट्रॉन का प्रहार करते हैं, इस तरह से ऊर्जा बनती चली जाती है, ऊर्जा बनती चली जाती है। अब यदि हम इसमें कैडमियम या बोरॉन के छड़ को लगा देते हैं इसमें ऐसे, तो यह 2 न्यूट्रॉन को सोख लिया, तो 2 तो कट गए, बच गया एगो से हम जो ऊर्जा बन रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसी ऊर्जा को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये भट्टी विस्फोट नहीं करेगा क्योंकि छड़ जो है आवश्यकता से अधिक न्यूट्रॉनों को कैच कर लेता है, तो यूरेनियम के बाकी परमाणु विखंडित होने से बच जाते हैं। अब बच गए, काम भर न्यूट्रॉन को छोड़ देते हैं और इसी प्रक्रिया जारी रहती है विखंडन, और ऊर्जा उष्मा की भारी मात्रा निकलती है और विस्फोट भी भट्टी नहीं करता। अब इसे पानी गर्म करेंगे, पानी से वाष्प बनाएंगे, वाष्प पे टरबाइन चलाएंगे और टरबाइन से हम इलेक्ट्रिक बनाकर पूरे शहर और कस्बे, उद्योग, कंपनी हर जगह भेज सकते हैं। तो इसी प्रकार से नाभिकीय पदार्थ तत्व जैसे रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम को विखंडन से ऊर्जा देते हैं। इनका उपयोग हम परमाणु हथियार में न करके नाभिकीय रिएक्टर में करें तो ऊर्जा बनेगा और ऊर्जा से हमारा विकास, कंपनी, फैक्ट्री, गांव घर में लाइट, पंखा, कूलर सब चलाए जा सकते हैं। तो ज्यादा अच्छा तो यह हुआ, ऐसा ही यूज करना परमाणु रिएक्टर कहलाता है। पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यूपी का नरोरा, महाराष्ट्र का तारापुर है, आपको तमिलनाडु का कालपक्कम है, राजस्थान का राणा प्रताप सागर है, ना कोई रिएक्टर बनाए गए हैं, वहां पर यूरेनियम का ऐसा ही यूज किया जा रहा है। तो बम बनाने से, विस्फोटक बनाने से ज्यादा अच्छा होगा कि ऐसा ही यूज किया जाए। ये भी आप जानिए कि इसका पावर बहुत अधिक होता है। यूरेनियम का एक अणु, एक या परमाणु लेते हैं, परमाणु, और एलपीजी गैस या सीएनजी गैस, जिसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस पूरा नाम है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस पूरा नाम है, इनके एक अणु लेंगे, एक अणु। अब इसका भी एक अणु लिए, दोनों इसका विखंडन किया जाएगा यूरेनियम का, एलपीजी सीएनजी के कोई दोनों में से कोई एक अणु, एक परमाणु लेंगे, इनको जलाया जाएगा, तो इनसे 200 करोड़ गुना, 200 करोड़ गुना एनर्जी यूरेनियम में बनती है। या ऐसे भी उदाहरण ले सकते कि 1 ग्राम यूरेनियम के जलने से या विखंडन होने से जितनी ऊर्जा बनती है वह एलपीजी गैस या सीएनजी गैस के 1 ग्राम जलने से दोनों की तुलना किया जाए तो यूरेनियम वाला इनके एलपीजी सीएनजी के 1 ग्राम से 200 करोड़ ज्यादा पावरफुल होता है। अब बताइए कि इसका इस्तेमाल करके हम लोग अपने देश में विद्युतीकरण को तेज कर सकते हैं। जब बिहार के जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है वहां पर संयंत्र स्थापित किया जा सकता है, या कहीं भी करिए, उसे ढो के उस जगह पर ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे यूरेनियम है। ऐसे कनाडा जो है विश्व में यूरेनियम के खान बहुत बड़ी वहां पर है, यूरेनियम की खान है। तो इस तरह से आप तीनों मिला करके देखे 20-25 जी के 30 जी के हो गया। ऐसा ऐसा टॉपिक बना बना के याद करिएगा तो हर टॉपिक पर स्ट्रोंग हो जाइएगा और परीक्षा में आपसे याद से फालतू कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए हमारे लाइक सब्सक्राइब से ज्यादा बढ़िया है कि आप इसे याद करिए पहले और तेज बनिए, सफल होइए। हर टॉपिक पर इसी प्रकार से डिटेल ज्ञान लेते जाइए, तो अभी हल हो जाएगा सब। ऐसे वो याद करते कौन के बनल है, क्या काम करता है, आप सब डिटेल देख लिए। चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे।